Good morning once again to you all. Welcome to today's session. So today we'll continue with the chapter Animals Around Us. ठीक है? So let's begin. First question which we have today is matching. कल भी हमने मैचिंग की प्रैक्टिस करी थी एंड आई वॉज हैप्पी. आपने बहुत अच्छे से सबने करी थी मैचिंग. सो आज हम फिर से एक बारी और अटेम्प्ट करेंगे. सो मैचिंग कैसे करनी है, हमने पहले फर्स्ट साइड की लेफ्ट साइड की सारी ऑप्शंस रीड करनी है. कॉलम ए की, वहाँ लिखा है गोट, बटरफ्लाई, सी हॉर्स, वाइल्ड, विंग्स, मिल्क. ठीक है, तो कितनी ऑप्शंस दिए हैं मैम ने? 6 ऑप्शंस आर देयर. एंड ऑन द अदर साइड वहाँ पे एक एक्स्ट्रा है. वील रीड देम. पैरट, buffalo, meat, water, octopus, insect, jungle. So this way we have to do matching. And I can see विनायक ने, हरकीरत ने आंसर्स भी लिखने शुरू कर दिए हैं. So let's start with विनायक first. हाँ जी विनायक, अनम्यूट करो. मॉर्निंग मैम. हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा. फर्स्ट रीड करो. नंबर 1 पे क्या लिखा है? गॉड. गोट. ओके, गोट कौन सा एनिमल होता है? विच टाइप ऑफ एनिमल इज गोट? डोमेस्टिक. विनायक हिलना नहीं है, स्ट्रेट बैठो एंड क्विकली आंसर देना स्मार्टली. ठीक है, स्टॉप डांसिंग. नाउ गोट को किसके साथ मैच करेंगे हम? हाँ, मीट. ओके, ऑप्शन नंबर सी, मीट. अब डोमेस्टिक एनिमल है गोट, बट सेकंड साइड पे, दूसरी साइड पे डोमेस्टिक वर्ड कहीं नहीं लिखा, तो मैचिंग हो रही है गोट की मीट के साथ. बिकॉज गोट इज अ यूजफुल एनिमल. इट गिव्स अस मिल्क ऑल्सो, इट गिव्स मीट ऑल्सो. सो दिस इज करेक्ट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट. ओके, इनायत अनम्यूट करो. इनायत. इनायत ने अपनी वीडियो ही ऑफ कर ली. शी डोंट वांट टू आंसर. हाँ जी इनायत, नंबर 2 रीड करो बेटा. नंबर 2 इज बटरफ्लाई. वेरी गुड. नंबर 2 इज बटरफ्लाई. और बटरफ्लाई क्या होता है? एनिमल किंगडम में क्या होता है? एनिमल होता है, बर्ड. वेरी गुड, शी अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट. ठीक है, इंसेक्ट्स फैमिली में आती है. अब बटरफ्लाई किसके साथ मैच करेंगे हम? इंसेक्ट के साथ. वेरी गुड. एफ में लिखा है मैम ने इंसेक्ट. बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने भी. गुड. समर्थ अनम्यूट. यस मैम. ओके, रीड नंबर 3. मैम सी हॉर्स. सी हॉर्स. सी हॉर्स कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है एनिमल किंगडम में? एनिमल किंगडम में मैम वाटर. वाटर एनिमल. वेरी गुड. सो सी हॉर्स जो है वो वाटर एनिमल है. बिकॉज इफ वी टेक आउट सी हॉर्स फ्रॉम द वाटर इट विल डाई. वो सर्वाइव नहीं करेगा. ठीक है, वो वाटर फैमिली में है. तो इसको किसके साथ हम मैच कर रहे हैं? मैम वाटर. बिल्कुल ठीक है, आपने आंसर पहले ही नंबर बोल दिया था. वाटर. यस, डी में जो वाटर लिखा है बिकॉज सी हॉर्स इज इन वाटर फैमिली. गुड. ओके, भावेश म्यूट योरसेल्फ. मोनिका मैम, समवन इज अनम्यूट. बेटा आपके ये सेशन ना रिकॉर्ड होता है और मैम इसको क्लास ग्रुप में शेयर करते हैं. सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई नॉइज. Raman ma'am, please unmute yourself. I have muted everyone. So you have to take care of this beta. Okay, does not look good. So I called out someone. No, भावेश को बुलाया था मैम ने. भावेश. हाँ जी गुड मॉर्निंग. नंबर 4 रीड करो भावेश. वाइल्ड. वाइल्ड. वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? Where do they live? टाइगर. लायन. My question is where do they live? मैम जी जंगल.
जी जंगल, वेरी गुड। तो आपने बाकी ऑप्शंस चेक करे, मैम ने कोई वाइल्ड एनिमल का नेम लिखा है उसमें? मैम नो। तो ऑप्शन हमारी क्या आएगी? जंगल। इसमें अगर मैम ने कोई वाइल्ड एनिमल का नेम लिखा होता, टाइगर, जिराफ, जिब्रा, लायन, तो वो आंसर होता। बट मैम ने कोई भी वाइल्ड एनिमल का नेम नहीं लिखा, मैम ने जंगल लिखा है, तो विल मैच इट विद जंगल। गुड। नेक्स्ट आरोही। यस मैम रीड नंबर 5 डियर। विंग्स मैम विंग्स, वेरी गुड। क्या होते हैं विंग्स? वेदर मैम फेदर बेटे। फेदर सॉरी फेदर्स, ओके। किसके पास होते हैं ये? पैरेट ओनली पैरट? Which family of animal Insect. kingdom? Wings, insects. Okay. Bird family में हमने wings पढ़े थे ना, that birds have wings with which they fly. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन हम मैच करेंगे पैरट के साथ, बिकॉज मैम ने बर्ड नहीं लिखा, पैरट एग्जाम्पल लिखी है उसकी, सो वील मैच इट विद पैरट। ओके, ठीक दिया था आपने आंसर, बट आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा। ऑल राइट, नेक्स्ट कीरत। कीरत, चलो नहीं आंसर आ रहा। परिधि। हाँ जी बेटा, हु इज इट? गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग जी। मैम बेटा आई कांट हियर यू, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स और म्यूट कर लो अपने आप को। धान्या, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम हाँ जी धान्या, 6 नंबर पे क्या है? मिल्क मिल्क। सो किसके साथ मैच करेंगे हम? मैम बी बफलो बफेलो नहीं, क्या बोलते हैं? बफलो। ओके, मिल्क गिविंग एनिमल इनमें से कौन सा है? बफलो इज अ मिल्क गिविंग एनिमल, सो विल मैच इट विद बफलो। सो विल चेक आंसर्स वंस अगेन। गोट को हमने मैच किया था मीट। बटरफ्लाई नंबर 2 था इंसेक्ट। सी हॉर्स जो था वो मैच हुआ वाटर के साथ। वाइल्ड एनिमल मैच किसके साथ हुआ? जंगल। विंग्स हमने मैच किया था पैरट, एंड मिल्क विद बफलो। सो इनमें से जो ऑक्टोपस था वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन थी, किसी के साथ मैच नहीं हुआ। ठीक है, ओके। सो वील रिवाइज अगेन द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद प्रभगुन। यस मैम हाँ जी प्रभगुन, रीड नंबर 1। हॉर्स गिव्स अस मिल्क ओके, हॉर्स गिव्स अस मिल्क, ठीक लिखा मैम ने? ट्रू ट्रू, ट्रू बोला है आपने। हॉर्स क्या होता है? ट्रू फॉल्स स्पीक लाउडली बेटे। फॉल्स फॉल्स। पहले आपने आई थिंक ट्रू बोल दिया था, तो यू डिडंट थिंक नाइसली, है ना, आपने सोचा नहीं, जल्दी से आंसर दे दिया। हॉर्स गिव्स अस मिल्क लिखा है मैम ने, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हॉर्स तो हम लोड कैरी करने के लिए, राइडिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज नॉट अ मिल्क गिविंग एनिमल, सो आंसर फॉर दिस शुड बी फॉल्स, राइट। नेक्स्ट कनव। कनव, गुड मॉर्निंग मैम हाँ जी मॉर्निंग बेटा। रीड नंबर 2। we can see wild animals in a zoo ओके, वी कैन सी वाइल्ड एनिमल्स इन अ जू। true ट्रू, वेरी गुड। सो वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? कनव, कनव, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा?
मैम जो जंगल में रहते हैं। हाँ जी, विच लिव इन जंगल, एनिमल्स विच वी कैन नॉट टेम, जिनको हम टेम नहीं कर सकते हैं, दे लिव इन जंगल, दे आर डेंजरस फॉर अस। सो इफ वी वांट टू सी देम वी कैन गो टू अ जू, बिकॉज वहाँ पे वो केज में होते हैं, वी कैन सी देम, वी आर सेफ टू सी देम देयर, राइट। ओके रिद्धिमा, नेक्स्ट। जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं ना, उनका मैम नेम कॉल कर रहे हैं, सो एवरीवन शुड। Water animals swim with their wings. Then falls. फॉल्स, क्या रॉन्ग लिखा है इसमें मैम ने लिखा है कि वाटर एनिमल्स जो हैं वो अपने विंग्स के साथ स्विम करते हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस देन? हम जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो अपने फिंस से स्विम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। विंग्स मैम ने गलत लिखा है, विंग्स तो बर्ड्स के पास होते हैं, उससे वो फ्लाई करते हैं, तो मैम ने लिखा है वाटर एनिमल्स। तो वाटर एनिमल्स जो हैं वो किसके साथ स्विम करते हैं? फिन्स के साथ, जैसे फिश के पास, शार्क के पास, डॉल्फिन, सबके पास फिन्स होते हैं, राइट। सो दिस वाज फॉल्स। गुड रिद्धिमा। नेक्स्ट तनुज, नंबर 4 डियर, रीड एन आंसर। Penguin is a flightless bird. What? True? आप मीनिंग समझा सकते हो मैम को? कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन? फ्लाइट का मतलब क्या होता है? उड़ना, है ना। फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकता। कल आपको मैम ने ये वर्ड बताया था ना, जब पिक्चर्स दिखाई थी आपको उन एनिमल्स की जो उड़ नहीं सकते। सो पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। सो इसका आंसर ट्रू था, ठीक है। थोड़ा सा डाउट हो गया तनुज को, क्योंकि ये वर्ड आपने अभी पढ़ा नहीं है ना, चैप्टर में आपके कहीं है नहीं, बट ये आपको मैम ने कल बताया था, ठीक है। सो पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि पेंगुइन उड़ता नहीं है। ओके नेक्स्ट वयान चोपड़ा। Yes, ma'am. हाँ जी Good वयान, morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, प्लीज रीड द नेक्स्ट वन। House, house, house. कीरत, म्यूट योरसेल्फ। कीरत, व्यान बेटा, हाउस फ्लाई। माइक ऑन रखो अपना। House fly, हम्म, house fly. स्प्रेड्स। Birds. व्यान आपने चैप्टर रीड करा है बेटा बुक में से? क्विकली मैम वो आंसर। मैंने देखा नहीं था। देखा नहीं था वो मैम मैम मैंने को। देखा नहीं था। हाँ वो मैम को पता चल गया। देखो आप रीड नहीं कर पा रहे हो ना, इसलिए मैम को पता चल गया, क्योंकि ये सारे वर्ड्स तो चैप्टर में दिए हुए हैं, बुक में दिए हुए हैं। सो इतने दिन से मैम यही चैप्टर करवा रहे हैं, अभी तक आपने रीड नहीं किया बेटा, दैट्स नॉट गुड। हाउस फ्लाई स्प्रेड्स मलेरिया। जो हाउस फ्लाई होती है उससे मलेरिया फैलता है। तो आपने रीड नहीं करा, बट अगर आपने क्वेश्चन आंसर करे हैं या आपने क्लास अटेंड करी है, आपने सुना है ये वर्ड उसमें? Yes, मैम। हाँ जी, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाउस फ्लाई से मलेरिया फैलता है या मलेरिया होता है? नो मैम। नो। क्या रॉन्ग No, लिखा ma'am. है इसमें मैम ने? अगर ये फॉल्स है, आप कह रहे हो नो, तो इसमें चेंज क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? ओके सो व्यान बेटा, यू नीड टू स्टडी हार्डर। ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बट पहले इसका आंसर चलो मैम ही बताते हैं आपको। हाउस फ्लाई से कॉलरा होता है। आपको इतना इजी वे मैम ने याद करने के लिए सिखाया था, एम फॉर मॉस्किटो, एम फॉर मलेरिया। सो हाउस फ्लाई से मलेरिया नहीं होता, हाउस फ्लाई से कौन सी प्रॉब्लम होती है? हमें कॉलरा हो सकता है।
ठीक है। इफ़ वी ईट कंटेमिनेटेड फूड, हम हाउस फ्लाई पे जिस पे बैठी हो वो फूड खा लें तो हमें कॉलरा होता है, नॉट मलेरिया। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी है मैम ने, ठीक है। नेक्स्ट तनिष्का। तनिष्का। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा जी, Morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, स्टार्ट रीडिंग। Animal are of different shape, शेप्स। shape साइजेस। one sizes. सब आपने हेल्प से रीड करा है, खुद नहीं रीड करा तनिष्का, है ना, आपकी हेल्प कर रहा था कोई। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स? एनिमल्स डिफरेंट शेप्स के और साइजेस के होते हैं। True. इतना टाइम लगाया बेटा आपने आंसर देने में, तो दैट मीन्स आप भी अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ये तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी था। कई एनिमल स्मॉल होते हैं, कई बिग होते हैं, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, इट्स करेक्ट। ओके नेक्स्ट हनीन। हनीन। Bird have no teeth. False. नो तो लिखा ही नहीं मैम ने कहीं पे। रीड इट नाइसली अगेन। तनिष्का म्यूट योर सेल्फ। Bird have no teeth. बर्ड्स Bird हैव have टीथ, teeth. आंसर False. फॉल्स। ओके, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं, तो क्या होता है उनके पास? बर्ड्स हैव व्हाट? Beak. वेरी गुड, बर्ड्स हैव बीक। जो बर्ड्स का माउथ होता है वो बाकी एनिमल्स के माउथ से डिफरेंट होता है, ठीक है। देयर माउथ इज लाइक बीक, बीक उनका माउथ होता है, दे डोंट हैव टीथ। सो दिस वन इज फॉल्स। गुड। नेक्स्ट हार्दिक। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, रीड प्लीज। Domestic animals can be tamed, and the answer is false. डोमेस्टिक एनिमल्स कैन बी टेम्ड। टेम्ड का मतलब, टेम मीन्स व्हाट? Ma'am, tame का मतलब खतरनाक. नो, टेम का मतलब खतरनाक तो नहीं होता। मैम किसी को सिखाना. फिर आपका मीनिंग चेंज हो गया। अब तो ये तो बुक में दिया हुआ है वर्ड। टेम मीन्स जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स कैन बी टेम्ड। True. ट्रू। तो आपको अगर टेम का मीनिंग ही नहीं पता, देखो फिर आपने आंसर रॉन्ग कर दिया था ना पहले। सो ये वर्ड इसीलिए मैम ने यूज़ किया है। दिस वर्ड इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। सब बच्चों ने बुक खोल के आज ये वर्ड चेक करना है, ओके। कीवर्ड्स में दिया हुआ है। सो टेम्ड क्या होता है? ट्रेनिंग करना एनिमल्स की, या उनको टीच करना, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? देयर इज गोट, बफलो, कैमल, हॉर्स, डंकी, ये सब डोमेस्टिक है, तो इनको हम टेम कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हम उनको अपने हाउस में या अपने फार्म पे रखते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट डेंजरस। सो दिस वे वी हैव डन ट्रू फॉल्स। फिर से एक बारी रीड करते हैं। हॉर्स गिव अस मिल्क, ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी, इसलिए हमने फॉल्स लिखा है। वी कैन सी वाइल्ड एनिमल्स इन अ जू, सो दिस इज़ ट्रू, हम जू में देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। वाटर एनिमल्स स्विम विद देयर विंग्स, ये रॉन्ग था क्योंकि विंग्स की जगह फिन्स आना चाहिए था। पेंगुइन इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, ये भी ठीक है स्टेटमेंट, क्योंकि पेंगुइन उड़ता नहीं है। हाउस फ्लाई स्प्रेड्स मलेरिया, हाउस फ्लाई से क्या होता है? मलेरिया होता है, विच इज़ रॉन्ग क्योंकि हाउस फ्लाई से कॉलरा होता है। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, बिल्कुल ठीक है ये भी। बर्ड्स हैव टीथ, रॉन्ग था क्योंकि बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते, दे हैव अ बीक। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स कैन बी टेम्ड, विच इज़ ट्रू। सो दिस वे हमने कितने सारे ट्रू फॉल्स कर लिए हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और वर्ड्स आपको पता है, तभी आप आंसर लिख पाएंगे ठीक,
राइट। नेक्स्ट हम डिक्टेशन करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की अभी तक हमने डिक्टेशन नहीं करी। सो प्लीज़ बी एक्टिव नाउ। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, आई एम गोइंग टू चेक। ओके, सो नंबर 1 पे यू विल राइट ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, चलिए स्टार्ट। गुड भावेश, धन्या, वेरी गुड, करेक्ट। ओके, जिसका रॉन्ग होगा मैम उसका नेम बोलेंगे। गुरसिमर, रॉन्ग स्पेलिंग्स बेटा। डोंट बी इन अ हरी टू टाइप, चेक योर स्पेलिंग्स फर्स्ट। ध्रुव ने डिक्टेशन के स्पेलिंग लिख दिए बेटा, आपने ऑक्टोपस के लिखने थे। सबने ठीक लिखे हैं, गुरसिमर की मिस्टेक हुई थी, ध्रुव ने डिक्टेशन लिख दिया। रेस्ट एवरीवन इज राइटिंग करेक्टली, वेरी गुड। ओके, गुड गुड। नंबर 2 लिखते हैं अब। नंबर 2 इज चीज। चीज, चीज कौन सा? जो मिल्क प्रोडक्ट होता है, मिल्क से बनता है। राइट, भावेश इज अगेन द फर्स्ट वन टू राइट। प्रभुन, विनायक, धन्या, गुड। कृति, सबका ठीक है ये भी स्पेलिंग्स, नो मिस्टेक। ऑल राइट, गुड। सो किसी बच्चे ने रॉन्ग नहीं लिखे। तनिष्का, ऑक्टोपस के स्पेलिंग गलत है आपके बेटा। गुड, चीज इज करेक्ट, वेरी गुड। नंबर 3 पे हम लिखने लगे हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एनिमल्स वर्ड हमने करा है इस चैप्टर में। ऑल करेक्ट। सो जिसका मैम नेम बोलते हैं उसकी मिस्टेक सिर्फ बताएंगे, बाकी बच्चे सब ठीक लिख रहे हैं आंसर। ऑल स्पेलिंग्स आर करेक्ट। गिरीश बेटा, आपके स्पेलिंग्स गलत हैं डोमेस्टिक के, आपने एक एक्स्ट्रा आई लगा दिया बीच में। वेरी राइट, ऑल आर राइटिंग करेक्टली। नंबर 4 ऑस्ट्रिच। Ostrich, very good Bhavesh, again the first one. Aniket, Ritima, Prabgun, Vinayak, good. सिमरप्रीत, सिमरप्रीत आपके गलत है बेटा स्पेलिंग, आपने ऑस्ट्रिच के स्पेलिंग्स में कर दी है कुछ गड़बड़। इट शुड बी RICH, आपने आई पहले लगा दिया। ओके, वेरी वेल डन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पेंगुइन। पेंगुइन, रिद्धिमा, भावेश, मायरा के गलत हो गए हैं पेंगुइन के स्पेलिंग। गुड, अनिकेत, इनायत, विकेत, some children are sending for ostrich also. काशवी, आपके स्पेलिंग्स गलत है पेंगुइन के, PEN, आपने PIN लिख दिया। गुरवीर, कृति, तनुज, मनराज, गुड। गौरव, यस, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मलेरिया। मलेरिया, मलेरिया क्या होता है? इट इज अ डिजीज। भावेश के मलेरिया के गलत हो गए बेटा, ई डाल दिया आपने, ई नहीं आता मलेरिया में, ए आता है वहां। वेरी गुड, ऑल करेक्ट। मलेरिया, तो जैसे इसको बोल रहे हैं हम वैसे ही स्पेलिंग्स भी लिखने हैं हमने।
हर्षदीप, एस नहीं आता मलेरिया में, आपने एस लिख दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलरा। कॉलरा। हनीन के मलेरिया के स्पेलिंग गलत है बेटा, ए मिस कर दिया आपने, लास्ट में ए भी आना था। रिद्धिमा राइट। व्यान पता नहीं आपने क्या लिखा है, सो यू डोंट नो द स्पेलिंग्स, दैट मीन्स। अनिकेत बेटा कॉलरा के रॉन्ग है स्पेलिंग्स आपके, कॉलरा। कीरत कॉलरा इज रॉन्ग, स्पेलिंग्स रॉन्ग थे कीरत के और अनिकेत के। Most of you are writing correct spellings, very good. And last word for today will be mosquito. Mosquito. गौरव कॉलरा के स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं आपके, करमजोत के मलेरिया के रॉन्ग हैं। पुलकित ने ठीक लिखा है मॉस्किटो। भावेश करेक्ट। प्रभुन ओके। विनायक कनव गुड। गुरवीर। सिमरप्रीत रॉन्ग अगेन बेटा, आई डाला, ओ डाला ही नहीं आपने एंड में मॉस्किटो में। डोंट बी इन अ हरी, 2 मिस्टेक्स हो गई आज आपकी। हरकीरत ने पी डाल दिया है क्यू की जगह, मॉस्क लिखा है मनमीत ने। So once you finish, I'll tell you all the spellings. You can check. हर्षदीप ने फिर पी लिखा बेटा आपने, मॉस्किटो पी डाल दिया आपने, क्यू होता है उसमें। So I think that's the typing error you're doing. So let me show you the spellings now. First word हमने किया था octopus, cheese, domestic, ostrich, penguin, malaria, cholera, mosquito। ठीक है। व्यान मॉस्किटो के गलत है स्पेलिंग, स्पी डाला है आपने भी। सो दोज हैव मेड मिस्टेक्स बेटा, इस चैप्टर में ना थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं वर्ड्स, ठीक है। जो स्पेलिंग्स हैं वो थोड़े से न्यू वर्ड्स भी हैं आपके लिए, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, तो आपने अच्छे से याद करने हैं सारे वर्ड्स। पल्लवी मॉस्किटो इज़ रॉन्ग, आपने यू नहीं डाला उसमें। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। आज मैंने आपके साथ एक नॉलेज टास्क शेयर किया है, जिस बच्चे ने वर्क देखा होगा तो आपने उसमें वीडियो भी चेक करनी है। नॉलेज टास्क हमने करना है, उसमें क्या है, आपको डिफरेंट एनिमल्स के कुछ ट्रेट्स के बारे में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो फर्स्ट वन इज अ डैश हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। सो किसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं, ये हमने कल भी करा था ना रिडल फॉर्म में, कि जो एनिमल जिसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होती है और इट लुक्स लाइक अ हॉर्स, सो द आंसर इज ज़ेब्रा। ठीक है। सो यू ऑल हैव ऑलरेडी रिटन द स्पेलिंग्स। सो यही हमने नॉलेज टास्क में भी किया है। हाँ जी बेटा। यस मैम, मैंने अपना पीएफ का काम वर्क डन कर लिया है। वेरी गुड, दैट्स टू गुड। आपने इतनी अर्ली कर भी लिया? मैंने भी कर लिया है। ओके ग्रेट। मैंने भी कर लिया। नेक्स्ट इज एन डैश हैज अ ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, पिक्चर देखो आप, जो एनिमल दिख रहा है आपको उसकी, जिसको हम सूंड बोलते हैं, है ना। एलिफेंट दिख रहा है आप सबको, एलिफेंट की जो सूंड होती है जिससे वो वाटर पीता है, कई बार वाटर के साथ खेलता भी है, स्प्लैश भी करता है, ठीक है, या फूड उठा के खाता है। सो दैट पार्ट इज द ट्रंक ऑफ द एनिमल, ठीक है। और इसका आंसर क्या आना है, एलिफेंट। तो एन क्यों लगाया हमने, क्योंकि एलिफेंट वॉल से स्टार्ट हो रहा है ना, ई से, सो दैट इज वाई हमने एन लिखा है आगे। सो ये भी आपको एक हिंट हो गया कि वॉवल से कोई एनिमल का नेम होगा। मैम। हाँ जी बेटा। जी मैम, मैंने एक ना ट्रिक बनाई है, F फॉर फिश और F फॉर फिन। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं हम, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिन्स, ठीक है। ओके गुड। नेक्स्ट इज अ डैश हैज स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। किस एनिमल की बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। आप पिक्चर में देखो, जो एनिमल दिख रहा है आपको उसकी बॉडी पे ऐसे स्पॉट्स होते हैं ना, डॉट्स की तरह होते हैं। तो ये कौन सा एनिमल है, लेपर्ड। तनुज ने सबसे पहले लिखा है, वेरी गुड। लेपर्ड हैज स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। जो टाइगर होता है उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं, बट स्पॉट्स जिसकी बॉडी पे हो वो होता है लेपर्ड। सो ये हमने ध्यान से लिखना है आंसर इसका भी, ठीक है। उसके बाद अ डैश हैज़ अ हम्प।
कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी पे हम्प होता है? ओके, आपको एनिमल तो दिख गया, इट्स कैमल है। हम्प क्या होता है? आप एरो देखो बेटा, जस्ट अ मिनट, अभी टाइम फिनिश होने वाला है, जस्ट वील फिनिश दिस देन आई लिसन टू यू। तो हम्प होता है कैमल की बॉडी पे, ठीक है, आप देख सकते हो जो रेज्ड पार्ट होता है कैमल की बॉडी पे वो होता है उसका हम्प, राइट? कैमल पे बैठे हैं। ओके ग्रेट। एंड नेक्स्ट इज अ डैश हैज स्पाइक्स ऑन इट्स बॉडी। किसकी बॉडी पे स्पाइक्स होती हैं? स्पाइक्स क्या होता है? कांटे, ठीक है। ये एनिमल कौन सा है?